अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुल्फ़िकार अहमद आपके लिए इस वीडियो में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो कारोबार हो रहा है, उसके मतलब कुछ बुनियादी मालूमात लेकर आया हूँ और ये मालूमात सबके लिए निहायत ज़रूरी है। चाहे कोई तालिब इल्म है, कोई कारोबार कर रहा है या कोई घरेलू ख़वातीन हैं, सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इस जदीद तरीक़ाकार को ई-कॉमर्स कहा जाता है। ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक ई और एक कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द लेन देन हो रहा है, हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, उसको कॉमर्स कहा जाता है। और अगर हम इस कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिकली करें इंटरनेट के जरिए, तो उस कॉमर्स को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स के साथ साथ आजकल कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी सुनने में आती हैं, जैसे एम कॉमर्स, सोशल कॉमर्स। ऐसा ई कॉमर्स जो मोबाइल के जरिए हो, उसको एम कॉमर्स कहते हैं, और ऐसा ई कॉमर्स जो सोशल मीडिया के जरिए हो, उसको सोशल कॉमर्स। अभी हम ये देखते हैं कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास ई कॉमर्स की। सबसे बड़ा मेन पॉइंट कि ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है, हम क्या इससे कमा सकते हैं, हम क्या इससे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं, वो जैसे अमेज़न है, ईबे है, वॉलमार्ट है, या और इस तरह के जो बड़े स्टोर्स हैं, वो आपको अपनी प्रमोशन के लिए अपॉइंट कर लेते हैं। आप उसकी प्रमोशन करते हैं और कस्टमर्स आपके दिए गए लिंक के थ्रू उस प्लेटफॉर्म पे जाके जिसकी आप प्रमोशन कर रहे हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं। उस ई-कॉमर्स स्टोर उनको डिलीवरी देता है प्रोडक्ट की, और आपको आपकी कमीशन देता है। इसी तरह जो दूसरा वर्जन है हमारे पास, या दूसरा मॉडल है हमारे पास, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके एक सीरियस बिजनेस इसमें जो है वो डेवलप करना चाहते हैं ई कॉमर्स के अंदर, मगर पैसे नहीं है उनके पास आइडियाज हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, उनकी कम्युनिटी है, मगर पैसे नहीं है। तो उनके लिए जो है वो ई कॉमर्स के अंदर एक बिजनेस मॉडल है जिसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके जरिए एक अपना स्टोर बनाते हैं, और फिर आप ऐसे सप्लायर्स चूज करते हैं जो डिलीवरीज भी करते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर पे लिस्ट कर लेते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप परचेज नहीं करते उन प्रोडक्ट्स को, सिर्फ आप उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, लिंक उनका जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर देते हैं और अपनी प्राइसेस जो है उसमें डिफाइन करते हैं। अपने स्टोर को आप एडवर्टाइज करते हैं और कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, आपसे प्रोडक्ट बाय करता है, आपको पेमेंट करता है, सारी पेमेंट्स आप रिसीव करते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम्स में तो आप रिसीव नहीं कर रहे थे, एफिलिएट प्रोग्राम में पेमेंट सीधी ई कॉमर्स स्टोर के पास जा रही थी, मगर यहाँ पे आप जो है वो पेमेंट्स सारी खुद रिसीव करते हैं, और फिर जो क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं है, तो जो आपके पास ऑर्डर आया है वो आप आगे उस सप्लायर या उस जो स्टोर है ई कॉमर्स स्टोर, उसको पास कर देते हैं, और वो ई कॉमर्स स्टोर उनके ऑर्डर को पैक करता है और उनको उनके एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। इस तरह जो दरमियान का मार्जिन होता है आपका, जो जिस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट सप्लायर से ली और जिस प्राइस पे आपने कस्टमर को बेची, उसके दरमियान जो मार्जिन है वो आपका। इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको जो की होती है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन, या जो आप पेमेंट प्रोसेसिंग करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन फीस, या फिर शिपिंग चार्जेस एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों की आपको कॉस्ट आती है। कोई अप फ्रंट बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको इसकी नहीं देनी पड़ती। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, अब ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जी हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम टेक्निकल नहीं हैं, हम किस तरह से कंप्यूटर हमको चलाना नहीं आता, कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो, बहुत से ऐसे आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं जो आपसे आपकी प्रोडक्ट्स ले लेती हैं और अपने स्टोर में रख लेती हैं। आप उनके स्टोर पे एज अ मर्चेंट रजिस्टर होते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करता है उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। तो वहां से आपकी वो प्रोडक्ट परचेज होती हैं, वही उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करता है, वही ई कॉमर्स स्टोर वहां से पेमेंट रिसीव करता है, वही डिलीवरीज करता है। इसमें भी पेमेंट सारी
मार्केट प्लेस रिसीव कर रहा है और अपनी चार्जेस काट के आपको बाकी के पैसे दे रहा है। प्राइसेस इसमें आपकी अपनी है, मार्जिन इसमें आपके अपने हैं, प्राइस के ऊपर आपका अपना कंट्रोल है। एक और बिजनेस मॉडल इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप समझते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं और आप इनको किसी नए आइडिया के साथ कस्टमर की किसी पर्टिकुलर नीड को एड्रेस कर सकते हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को अपना ब्रांड भी बनाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत से सप्लायर्स ऐसे हैं, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो आपको वो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी पैकिंग में आपकी ब्रांडिंग के साथ बना देते हैं। आप उन चीज़ों को बल्क में ऑर्डर करते हो, चीज़ें आप उनसे परचेज करके अपने वेयर हाउस में ले जाते हो और उसके बाद अपने वेयर हाउस से वो आपके अपने स्टोर में लिस्ट हो जाती हैं जो आपका ई कॉमर्स स्टोर है, और उसी ई कॉमर्स स्टोर से उसी तरह कस्टमर आके बाय करते हैं और आप उनसे पेमेंट रिसीव करते हो, उनको डिलीवरीज करते हो, वो सारा प्रोसेस आप खुद मैनेज करते हो। वो भी डिपेंड करता है कि आप खुद मैनेज करना चाहते हो या उसको आप मार्केट प्लेस पर लेकर रखना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी तरह आपने जो प्रोडक्ट्स अब बनवाई हैं या आपकी अपनी हैं या आपने वाइट लेबल करवाई हैं, आप उसको पूरी दुनिया तक फैलाना चाहते हो तो आप उसको आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है वो ऑलरेडी एक्सेसिबल है पूरी दुनिया में, और आप उसको जो है वो अच्छे से मार्केट करो, उसको एडवर्टाइज करो। एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपके पास बहुत सस्ते और बहुत इफेक्टिव तरीकाकार अवेलेबल हैं। आप गूगल के ज़रिए भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, फेसबुक के ज़रिए आप पेड एड्स के ज़रिए आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हो। तो जितना बज़ आप क्रिएट करेंगे वर्ल्ड वाइड आपको उतने ही ज़्यादा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो ई कॉमर्स में एफिलिएट प्रोग्राम्स के ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं, और अगर हमारे पास बहुत कम सरमाया है, बहुत कम पैसे हैं जिससे कोई कारोबार शुरू नहीं हो सकता, तो तब भी हम ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उनको मार्केट प्लेस पे वाइट लेबलिंग के ज़रिए और अपने वेयर हाउस में रख के अपने ई कॉमर्स स्टोर से जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर हम एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किस तरह हम एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम हमें चूज़ करना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा इनकम हो सकती है, क्या क्या चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है या देखने की ज़रूरत है जब आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो। इसी तरह फिर आने वाली और जो हमारी वीडियोस होंगी उनमें ड्रॉप शिपिंग, अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हैं, उसको एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एक कंप्लीट सीरीज हम कवर करेंगे। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।